जैजमीन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर में भगवान आदिनाथ जयंती के पावन अवसर पर हुआ भजन कीर्तन का आयोजन। आचार्य आदि सागर अंकलीकर दिगंबर जैन महिला मंडल ने भक्तिमय भजनों से किया प्रभु का गुणगान। धर्मनगरी जतारा जिला टीकमगढ़ की पुण्यधरा पर 26 मार्च को मनाया गया भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव। भक्तों ने बैंड बाजों के साथ निकाली भगवान की पालकी यात्रा। रामगंज मंडी कोटा राजस्थान के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 मार्च को मनाया गया भगवान आदिनाथ का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव। भक्तामर महामंडल विधान में भक्तों ने विधानाचार्य जी के दिशा निर्देशन में पूर्ण की विधान की क्रियाएं। टीकमगढ़ के जंगलों में मिले जैन धर्म के पौराणिक महत्व के अद्भुत अवशेष। मिले अवशेषों से साफ है कि हजारों वर्ष पहले चंदेल राज्य के वंशजों द्वारा यहाँ कराए गए थे भव्य निर्माण। जैन समाज के प्रतिष्ठा पितामह पंडित गुलाब चंद्र जी पुष्प के निर्देशन में समाज द्वारा इस क्षेत्र का विकास अनवरत चल रहा है। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान आदिनाथ जयंती के पावन अवसर पर भजन एवं कीर्तन का आयोजन किया गया। आचार्य आदि सागर अंकलीकर दिगंबर जैन महिला मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों ने भक्तिमय भजन गाकर प्रभु का गुणगान किया। 26 मार्च को पूरे देश में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली में प्रभु के जन्म तप कल्याण के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसका संचालन श्रीमती मंजू जैन ने किया। आचार्य श्री आदि सागर अंकलीकर दिगंबर जैन महिला मंडल द्वारा आयोजित भजन संध्या के कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जयकारों के साथ हुई। इसके बाद संगीत की मधुर धुन पर महिलाओं ने भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति से श्रेष्ठियों को भक्तिमय नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। संगीत की मधुर धुनों पर भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु चरणों में भाव समर्पण करना धर्म प्रभावना का एक अभिन्न अंग माना जाता है। आगमवाणी चैनल के लिए गांधीनगर दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी जतारा जिला टीकमगढ़ की पुण्यधरा पर 26 मार्च को भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में भक्तों ने बैंड बाजों के साथ भगवान की पालकी निकाली, जो नगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां भव्य कार्यक्रम की सभी मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। देश भर में जैन समाज द्वारा 26 मार्च को भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव जगह जगह मनाया गया। इसी अवसर पर धर्मनगरी जतारा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं श्रमण मुनि श्री प्ररत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी की मंगल पालकी निकाल कर की गई। नगर भ्रमण कर पालकी मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान की मंत्रोच्चारण के साथ शांति धारा अभिषेक एवं नित्य पूजन किया गया। श्री वीतरागाय नमो नमः। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो उज्जैनम नमो लोहिसवत्साणम
चत्तारि मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंतलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवली परिणतो धम्मो लोकोत्तमा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भक्तों को गुरु परिक्रमा करने का सौभाग्य भी मिला। इस अवसर पर सभी भक्तों ने प्रभु की पूजा अर्चना कर धर्म लाभ लिया। भगवान आदिनाथ की जयंती के अवसर पर देश भर में जगह जगह भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सहभागिता कर भक्तों ने पुण्य संचय किया। आगमवाड़ी चैनल के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। रामगंज मंडी कोटा राजस्थान स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 मार्च को भगवान आदिनाथ का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित भक्तामर महामंडल विधान में भक्तों ने विधानाचार्य जी के दिशा निर्देशन में विधान की क्रियाओं को संपन्न कर कर्मों की निर्जरा की। 26 मार्च को भगवान आदिनाथ के जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव के अवसर पर भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन हुआ। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामगंज मंडी कोटा राजस्थान में हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी के 108 कलशों से विधिवत अभिषेक करके हुई। साथ ही शांति धारा एवं नित्यमय पूजन भी किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भक्तों द्वारा आकाश भैया जी एवं प्रशांत भैया जी के दिशा निर्देशन में विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। इसी के साथ भक्तों ने हाथों में चवर लेकर भक्तिमय भजनों पर नृत्य कर प्रभु की भक्ति की। संध्या काल में श्रावक श्रेष्ठियों ने हाथों में दीपक का थाल लेकर जिनेंद्र भगवान की मंगल आरती करके धर्म लाभ लिया। भगवान आदिनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक महोत्सव रामगंज मंडी में भक्तिभाव के साथ मनाया गया। रामगंज मंडी 26 मार्च 2022 को युगादि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक महोत्सव भक्तिभाव के साथ मनाया गया। जिस पावन पुनीत प्रसंग पर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन बादन मंदिर 1 में प्रत्येककालीन बेला में श्री जी का अभिषेक व शांति धारा की गई। जैन धर्म में 2400 तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों का महत्व विशेष माना जाता है। इसी क्रम में 26 मार्च को आदिनाथ भगवान की जयंती पर प्रभु का जन्म एवं तप कल्याणक जगह जगह मनाया गया। आगमवाड़ी चैनल के लिए कोटा राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आगमवाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर में भगवान आदिनाथ जयंती के पावन अवसर पर हुआ भजन कीर्तन का आयोजन। आचार्य आदि सागर अंकलीकर दिगंबर जैन महिला मंडल ने भक्तिमय भजनों से किया प्रभु का गुणगान।
धर्मनगरी जतारा जिला टीकमगढ़ की पुण्यधरा पर 26 मार्च को मनाया गया भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव। भक्तों ने बैंड बाजों के साथ निकाली भगवान की पालकी यात्रा। रामगंज मंडी कोटा राजस्थान के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 मार्च को मनाया गया भगवान आदिनाथ का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव। भक्तामर महामंडल विधान में भक्तों ने विधानाचार्य जी के दिशा निर्देशन में पूर्ण की विधान की क्रियाएं। टीकमगढ़ के जंगलों में मिले जैन धर्म के पौराणिक महत्व के अद्भुत अवशेष। मिले अवशेषों से साफ है कि हजारों वर्ष पहले चंदेल राज्य के वंशजों द्वारा यहाँ कराए गए थे भव्य निर्माण। जैन समाज के प्रतिष्ठा पितामह पंडित गुलाब चंद्र जी पुष्प के निर्देशन में समाज द्वारा इस क्षेत्र का विकास अनवरत चल रहा है। उत्तर मध्य भारत की सीमा पर टीकमगढ़ के जंगलों में जैन धर्म के पौराणिक महत्व के अद्भुत अवशेष मिलना इस बात का प्रमाण माना जा सकता है कि हजारों वर्ष पहले चंदेल राज्य के वंशजों द्वारा यहाँ भव्य निर्माण कराए गए थे। जैन समाज के प्रतिष्ठा प्रतिमा पंडित गुलाब चंद्र जी पुष्प के निर्देशन में समाज द्वारा इस क्षेत्र का विकास किया गया, जो अनवरत चल रहा है। भक्ति स्वरों के साथ संगीत का तालमेल कराती ये आवाज उस शिला की है जो नवागढ़ तीर्थ की शोभा है। इस स्थान पर अनेकों अवशेष ऐसे हैं जो पौराणिक काल के माने जा रहे हैं। कहा जाता है कि सदियों पहले चंदेल वंश के राजाओं की ये राजधानी रही होगी। इनके इष्ट 18वें तीर्थंकर प्रभु अर्हनाथ थे। आज भी जमीन से 15 फुट नीचे भौरे के अंदर कायो सर्ग मुद्रा में विराजमान प्रतिमा की मनोहारी छवि भक्तों को आकर्षित कर रही है। यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार यह क्षेत्र पाषाण काल से लेकर के 2 लाख से 5 लाख वर्ष प्राचीन यहाँ प्री मैचोलियन, मिडिल मैचोलियन, पोस्ट मैचोलियन पाषाण औजार मिले हैं। यहाँ गुप्तकालीन रॉक आर्ट यहाँ के प्राकृतिक शिलाश्रयों में प्राप्त हुई है। कुछ शिलाश्रयों में यहाँ पर 8 से 10,000 वर्ष प्राचीन रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। यहाँ धार्मिक शिक्षा के लिए मिले अवशेषों के आधार पर पंडित गुलाब चंद्र जी पुष्प की प्रेरणा से नवागढ़ गुरुकुलम भी संचालित है, जहाँ छात्रों को धार्मिक और लौकिक शिक्षा दी जा रही है। नवागढ़ अक्षय क्षेत्र में पंडित गुलाब चंद्र जी पुष्प प्रतिष्ठा पितामह की स्मृति में एक गुरुकुल संचालित है, जिसमें 6वीं एवं 7वीं के बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। धार्मिक संस्कारों के साथ आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, योग साधना, ज्योतिष वास्तु एवं व्यवहारिक ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वक्तृत्व शैली, काव्य प्रतिभा का उद्घाटन यहाँ संबोधित किया जाता है। बच्चों के लिए समाज से के माध्यम से पढ़ाई के लिए, ड्रेस के लिए, उनके अध्ययन के लिए तथा भोजन आदि व्यवस्था के लिए यहाँ यह गुरुकुल संचालित है। क्षेत्र की प्रबंधकारिणी कमेटी और समाज के गणमान्य लोगों के प्रयास से पौराणिक काल का ये क्षेत्र जैन अजैन समाज के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र हो सकता है। आगमवाड़ी चैनल के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। आगरा उत्तर प्रदेश के छिपिटोला में विगत 26 मार्च को प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस आयोजन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रभु भक्ति करते हुए सभी नाचते झूमते हुए हर्षित नजर आए। गढ़नी आर्य श्री विज्ञा श्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में भगवान आदिनाथ जी का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
चाकसू के जैन मंदिर में हुए इस आयोजन में भक्तामर अनुष्ठान किया गया, जिसमें भक्तों ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। भगवान आदिनाथ जन्म कल्याणक महामहोत्सव के उपलक्ष्य में शुकोहाबाद में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर संजीव माथुर जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। मेडिकल कैंप के अलावा जैन महिला संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। संध्या में नगर पालिका से पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तक भव्य दीप यात्रा निकाली गई। झलोन ग्राम दमोह के श्री दिगंबर जैन मंदिर में निर्यापक मुनिश्री समता सागर जी महाराज ससंग विराजमान है। मुनिश्री प्रातःकालीन बेला में 2 किलोमीटर दूर समाधिस्थ मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज की जन्म स्थली ग्राम गुहोंची पहुंचे। वहां सर्वप्रथम भगवान पारसनाथ स्वामी के दर्शन किए। इसके बाद उपस्थित श्रद्धालुओं ने गुरुदेव सत्संग की आहारचर्या संपन्न कराई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव जयपुर स्थित चौड़ा रास्ता मंदिर जी में मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने प्रातःकालीन बेला में श्री जी की पाल की यात्रा निकाली। जगह जगह बैंड बाजों के साथ नाचते झूमते हुए सभी अति उत्साहित नजर आए। आगरा पश्चिमपुरी स्थित श्री चिंतामणि पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विधान का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सहयोगी शिष्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ आयोजित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का विधान पूजन करने पधारे भक्तों ने हाथों में चवर लेकर प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित की। अशोकनगर अधीक्षक क्षेत्र धुवोंजी के बड़े बाबा प्रभु आदिनाथ जी की जन्म जयंती पर रजत पालकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रभु को पालना झुलाकर भक्तों ने प्रभु चरणों में भक्ति समर्पित की। इस अवसर पर भक्तामर मंडल विधान का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने महापूजन में सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जैन हाइलाइट्स। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में 21 से 25 अप्रैल तक होगा पंच कल्याणक एवं मुनि दीक्षा महोत्सव। उज्जैन में होगा पंच कल्याणक। 24 अप्रैल को होने वाली मुनि दीक्षा के लिए कोलकाता के बेलगछिया में 27 मार्च को हुई गोद भराई। फिरोजाबाद में आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज एवं प्रवचन केसरी विश्रांत सागर जी महाराज का हुआ मंगल मिलन। गुरु शिष्य के इस वात्सल्य मिलन का भक्तों ने लिया दर्शन लाभ। गढ़नी आर्य का रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में जयपुर में होगा जैन युवा सम्मेलन। जयपुर के दुर्गापुर स्थित राज्य कृषि संस्था ऑडिटोरियम में 3 अप्रैल को आयोजित होगा सम्मेलन। चौबीस वर्ष बाद करौली स्थित श्री महावीर जी में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के आगमन का हो रहा है इंतजार। भगवान महावीर की मूल नायक प्रतिमा का 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक होगा 21वीं सदी का प्रथम महामस्तक अभिषेक। कर्नाटक के सदलगा में 26 मार्च को हुआ मुनिश्री अभिनंदन सागर जी महाराज का केश लॉन्च। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सहयोगी शिष्य हैं मुनिश्री अभिनंदन सागर जी महाराज। एटा के कोसमा ग्राम में आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की जन्मस्थली पर नवग्रह जिनालय का होगा शिलान्यास। 74वें जन्म जयंती महोत्सव पर होगा आयोजन। धुलियान पश्चिम बंगाल में मनाया गया आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव। मंदिर की परिक्रमा के बाद की गई प्रभु की अभिषेक शांति धारा। आर्य का श्री दृढ़मती माता जी के मंगल सानिध्य में केंद्रीय जेल सागर में हो रहा है समश्रण विधान। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु विश्व शांति की कामना से किया जा रहा है आयोजन।
आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अप्रैल माह में होने वाला पंच कल्याण 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2022 तक होगा। अपरिहार्य कारणों से सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में होने वाले पंच कल्याण की तिथि बढ़ाई गई है। दिल्ली के उस्मानपुर के जैन नगर में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक आयोजित होगा वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव। मुनि श्री विभंसन सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में होंगे सभी मांगलिक आयोजन। प्रभु आदिनाथ जन्म जयंती महोत्सव पर 26 मार्च को वाराणसी के नरिया में राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। देश के विख्यात विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुए संगोष्ठी में सम्मिलित। भगवान आदिनाथ एवं जैन दर्शन पर डाला प्रकाश। कर्नाटक के हेलंगली में खुदाई में भगवान आदिनाथ एवं महावीर स्वामी की मिली अद्भुत और अलौकिक जैन प्रतिमा। सैकड़ों वर्ष प्राचीन प्रतिमा मिलते ही जय घोष से गूंज उठा समस्त क्षेत्र, भक्तों में हर्ष की लहर। गढ़नियार का श्री विशुद्धमती माताजी सत्संग का जाम डोली में हुआ मंगल प्रवेश। बैंड बाजों के साथ भक्तों ने किया आर्य का संघ की भव्य अगवानी। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या फिर उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, इसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8171679999। और हाँ, आप हमारी मेल आईडी पर भी अपना खबर का कंटेंट भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@agamwani.com। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीन्द्र।